जय हिंद विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल क्वालिटी इजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार। आज का टॉपिक है क्षमता पर आधारित प्रश्न। यह टाइम एंड वर्क के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है। रमेश जो है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है। अगर विपिन एक काम करेगा तो रमेश 3 काम करेगा। इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। वह 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। वे दोनों एक साथ मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। अब हमें क्षमता दे दिया गया है, तो क्षमता का उल्टा होता है समय। समय कितना हो जाएगा? 1:3। जो न समझ पा रहे हो वो पहला वीडियो देख लें। अब यहाँ देख रहे हैं कि समय का अंतर है 2। प्रश्न के अनुसार हम देख रहे हैं कि समय और में 2 का अंतर है, लेकिन प्रश्न में दिया है कि 40 दिन का अंतर है। इस 2 से कितने गुना ज़्यादा? 20 गुना ज़्यादा। इसलिए हमारा एक्चुअल समय होगा, इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 का गुणा कर देंगे यानी 60 दिन। 60 दिन टोटल समय हो जाता है, क्योंकि कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। अब पूछा है तो ये दोनों साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब दोनों जब साथ मिल रहे हैं तो रमेश 3 काम करता है, अब विपिन 1 काम करता है, यानी 4 काम होता है एक दिन में। 60 काम है, 60 में भाग दे देंगे 4 का, यानी 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, कारीगर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। दिया है ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, यानी अगर बी 1 काम करेगा तो ए 3 काम करेगा एक दिन में। ए हो गया क्षमता। तो समय उल्टा होता है क्षमता का, यानी समय 1:3 हो जाएगा। अब बी की तुलना में उससे 60 दिन कम लगता है। अब यहाँ से अंतर देख लीजिए, तो यहाँ से अंतर आ रहा है 2, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 60 का अंतर है। इस 2 से कितने गुना ज़्यादा? 30 गुना ज़्यादा। इसलिए हमारा टोटल क्या पूछा? टोटल दिन हो जाएगा 30×3=90, यानी टोटल काम हो जाएगा। कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। अब इस मान को चाहे ए में रख दें चाहे बी में रख दें, टोटल काम निकल जाएगा। तो चलिए हम इसमें रखते हैं, तो 30 का मान 30×90 यानी टोटल काम 90 हो जाएगा। अब 90 काम को कह रहा है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 90 काम को पूरा करने के लिए 4 का भाग दे देंगे, यानी ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2/4, यानी ऐसे कट जाएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा 22
सही 1/2 दिन में कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक काम को 21 दिन में कर सकता है। ए का दे दिया है वैल्यू, 21 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। प्रश्न में कह रहा है बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। तो मान लीजिए ए 100 होगा तो ए 140 हो जाएगा, अधिक कह रहा है। यहाँ से हम इनका अनुपात निकाल ले रहे हैं। 1 0 से 1 0, 2 से काटने 2 7 14 और 2 5 10, यानी 5:7 होगा। अगर ए 1 दिन में 5 काम करेगा तो बी 1 दिन में 7 काम। अब कहा है कि बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन बी का पूछा है। तो समय क्या हो जाएगा, समय उल्टा होता है, यानी 7:5 हो जाएगा। प्रश्न में दिया है अगर अनुपात में देखा जाए तो यहाँ ए को 7 दिन लगता है, लेकिन प्रश्न में कहा है कि 7 नहीं 21 दिन लगता है। इससे कितने गुना ज़्यादा, यानी 3 गुना ज़्यादा। इसलिए बी का मान इससे 5 से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी 15 दिन में कर लेगा। ये पूछा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बी से 20% कम करता है। यदि ए एक काम को 15/2 घंटे में पूरा करता है तो बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ए जो है बी से 20% कम करता है। अगर मान लीजिए बी 100 करेगा तो ये 80 करेगा। अब इनका अनुपात निकालिए, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 चौकाट, 2 5 10, ये आ गया क्षमता। तो समय उल्टा होता है क्षमता का, समय हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। अब प्रश्न में कहा है कि ए 15/2 घंटे का समय लेता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 5 दिन का समय ले रहा है। तो यहाँ से 5 से कितने गुना ज़्यादा काट देंगे, 5 या 15, यानी 3/2 गुना ज़्यादा है। इसलिए बी का पूछा है, बी इतना गुना ज़्यादा होगा, यानी 3/2 काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी बराबर 6 दिन में कर लेगा। नेक्स्ट है, एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। बी तथा ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए जो है 12 दिन में कर सकता है, ये दे दिया है। बी ए की तुलना में 60% अधिक है। ये जो बी है ए की तुलना में 60% अधिक है। 100 हो तो ये बी 160 हो जाएगा। काट दीजिए, अनुपात में है तो ये हो जाएगा 2 से 2 5 10, 2 8 16। अगर बी 8 काम करेगा तो ए 5 काम करेगा, 60% अधिक। ए हो गया क्षमता। तो समय उल्टा होता है। अब प्रश्न में कहा है ए 12 दिन में करता है। अब टोटल काम निकाल लीजिए, यहाँ से टोटल काम निकल जाएगा, क्योंकि क्षमता पता है ए का।
तो ए का क्षमता है एक दिन में 5 काम करता, 12 दिन का किया है, यानी यहाँ हो जाएगा कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। अब समय 8:5। अब ए 5 काम डेली करता है, अब 12 दिन करता है, तो 12×5 = 60, टोटल काम हो जाएगा क्षमता 5 गुणे 12 दिन लगता है, यानी 60 काम हो जाएगा। अब इसमें कहा है कि दोनों मिल करके हम देख रहे हैं यहाँ से बी 8 काम एक दिन में करता है और ए 5 काम करता है, दोनों हो जाएगा 13 काम, 13 का भाग दे देंगे, यानी 60/13। अब नेक्स्ट है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ए जो है 9 दिन लगा रहा है। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक है, A/B, अगर मान लीजिए ए 100 काम करता होगा तो बी 50% अधिक, यानी 150 हो जाएगा। काट दीजिए 0 से 0, 5 से 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी ये क्षमता हो जाएगा 2:3 क्षमता हो जाएगा। तो समय उल्टा होता है, समय हो जाएगा 3:2। अब प्रश्न में कहा है ए, यहाँ से अनुपात में देखा जाए तो ए 3 दिन समय लेता है, लेकिन प्रश्न में कहा 9 दिन का समय लेता है। इससे कितने गुना ज़्यादा? 3 गुना ज़्यादा। काट दीजिए 3 से, 3 × 9। अब इसलिए बी का जो समय टोटल समय इसमें गुणा कर देंगे, यानी बी 2 ने समय लेकर के इससे 3 गुना ज़्यादा लेगा, यानी 6 दिन लगेगा। विधि बढ़िया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। जय हिंद।